जैसे ये चेरी कैंडल है, चेरी पहले इसका पिलर बनाया जाता है, उसके बाद ये दाने अलग बनाए जाते हैं, पत्ते अलग लगाए जाते हैं। तो ये पिलर इसका टाइम है, बाकी हाथ का काम है सारा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप उत्तराखंड इलेक्शन कवरेज पर है। नैनीताल में इस वक्त हम आए हुए हैं और झीलों का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन एक और बड़ी खासियत है इस शहर की, यहाँ की मोमबत्तियाँ। क्यों खास है नैनीताल की मोमबत्तियाँ, आपको सब कुछ बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं जिस दुकान में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग डिज़ाइंस की, अलग अलग तरीके की कैंडल्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ये एक्चुअली होलसेल का काम होता है। मेहरा कैंडल्स इसका नाम है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक तरह तरह के डिज़ाइंस हैं। नेचुरल एसेंस से बनी हुई कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं, किस किस तरह की और भी कैंडल्स हैं। हम बात करेंगे जो इस मेहरा कैंडल्स को चलाती हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे पूरी हिस्ट्री क्या है, क्यों बनानी शुरू हुई, और ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, और आपको दिखाएंगे भी कि कैंडल्स बनती कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेहरा कैंडल्स को चलाने वाली जो मैम है हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा मेहरा है। मैं ये मेहरा कैंडल्स मोमबत्तियों का काम उद्योग चलाती हूँ, और ये उद्योग 1998 से शुरू किया था मैंने, जो आज तक चल रहा है। बीच बीच में कई बार कुछ परेशानियों के कारण कम हो जाता है। अच्छा, आपने ये काम शुरू क्यों किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैंने ये बेरोजगारी के लिए करा था। मैं बेरोजगार थी और मेरे हस्बैंड साधारण सा कार्य करते थे, जिससे हमारा दिनचर्या में परेशानियां आती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं थोड़ा सा मोमबत्ती का काम खोल के देखूं। तो धीरे धीरे खोल के देखा मैंने, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो पूरा नहीं था। धीरे धीरे करके मैंने 20 या 25 वर्कर्स तक रखने शुरू कर दिए। अच्छा, शुरुआत में आप अकेली करती थी ये? हाँ, शुरुआत में मैं अकेली करती थी। मेरे और एक जना बनाता था। मैं इसको बेचना और सेल बाजार में से मार्केटिंग कर लाना, ये मैंने करा था। 2 साल तक मैंने अकेले करा, 2 जनों ने केवल, और मैंने और एक बनाने वाले ने। और उसके बाद से फिर मैंने 3 लोग रखे, फिर धीरे धीरे 4-5 लोग रखे, फिर 20 तक रखे मैंने। अभी कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? इस टाइम 5 लोग काम करते हैं कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 20-25 लोग भी आपने रखे, तो वो इस टाइम अभी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या संख्या में इतना फर्क क्यों आया? ये सब लॉकडाउन के कारण आया। लॉकडाउन के कारण सब घरों में बैठे रहे और लोगों ने अपना अपना काम ढूंढ लिया। भुखमरी से वो मेरे वहाँ से काम से छूट गए। अच्छा, हाँ। तो दिक्कत तो आती होगी आपको इस तरह से, ये जब कम लोग, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है कम होता होगा इस वक्त? हाँ, इस टाइम कम हो रहा है, लेकिन बाजार में भी अभी यही चल रहा है, कम काम चल रहा है बाजार में। क्या तो हो जाता है उससे हाँ, मैनेज, हाँ। ठीक है। आप थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ अलग अलग डिजाइन की कैंडल्स देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि ये कैसी कैसी, जैसे सबसे इंटरेस्टिंग कैंडल मुझे लगी। ये आइसक्रीम कप। ये क्या है? आइसक्रीम कप। अच्छा, जैसे पुष्पा जी आप बता रही थी आइसक्रीम कप या और भी तरह तरह के जो डिजाइन है, कहाँ से आप बनाती हैं, क्या आइडिया आता है कि कैसे बनाने हैं ये इनको सब उसमें कुछ मार्केट में देख के आता है, कुछ अपने आप आता है कि आइसक्रीम इसको झाग बना के टप में रख के इसको आइसक्रीम का शेप दिया जाए, तो ये आइसक्रीम बन जाएगी। जम के ये बढ़िया पीस बन जाता है। अच्छा, इसको पूरा जमने में कितना वक्त लगता है? इसमें 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ये जम जाता है। और ये जो, जैसे ये अलग अलग कलर के, हम अलग अलग कलर के ही देख रहे हैं, तो इनकी डाई वगैरह आती होगी, वो कैसे आती है? हाँ, इनकी ये जैसे ये चेरी कैंडल है, चेरी पहले इसका पिलर बनाया जाता है, उसके बाद ये दाने अलग बनाए जाते हैं, पत्ते अलग लगाए जाते हैं। तो ये पिलर इसका टाइम है, बाकी हाथ का काम है सारा। ये हाथ का काम होता है सारा। एक कैंडल बनने में कितना टाइम लगता है? एक कैंडल में करीब ये पहले पिलर बनाया जाता है, पहले पिलर ही बना लेंगे कुछ लोग। हाँ, फिर दूसरी बार में दाने ही दाने बना लेंगे। तीसरी बार में ये ये पीस तैयार होता है पत्ते लगा के। अच्छा, तब एक और हमें बड़ा इंटरेस्टिंग से यहाँ पे लिखा, जैसे ये मोम की है ना मूर्ति? हाँ जी, ये मोम की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? साईं बाबा की मूर्ति ये है। साईं बाबा की मूर्ति है। पहले इसको हम ब्लैक कलर में वैसे मोम में सांचा में निकाल लेते हैं,
उसके बाद जो ये है, जो जब सूख जाती है, तैयार हो जाती है, इसको ब्रश से साफ करके फिर हम ये इसमें कॉपर या गोल्डन ऐसे लगा लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके यहाँ पे हम देख रहे थे, जैसे हमें बताया गया, एक मोमबत्ती ये है। हम बात कर रहे थे जब कहा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब बंद हो चुकी है क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं। हाँ, ये इस बार में इस बार मूर्तियों की सेल कम हो रही है, मूर्तियाँ पसंद कम कर रहे हैं इस टाइम में। पहले मूर्तियाँ बहुत जाती थी हमारी। इसका क्या प्राइस होगा? इसका करीब 150 करीब है। 150? ये होलसेल में 150 का हाँ प्राइस है? हाँ, 150 उससे मार्केट में जब बिकता है तो ये 200 करीब जाती होगी वो। अच्छा, ये 200 करीब जाती। और भी आपकी सबसे महंगी कैंडल कौन सी है आपकी दुकान में? इस टाइम में वो वाली शायद बताई। इस टाइम सबसे महंगी कैंडल ये होगी हमारे पास। ये कितने की है? ये फ्लावर वुड फ्लावर बना रखा है। ये करीब 500 रुपए का जाएगा या 500-700 का देते हैं हम इसको। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती होगी कि कितने में रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सब आते हों, कितने में बनती कितने होगी? में आता? ये करीब 400 में रॉ मटेरियल बनेगा इसका। अच्छा। तो हम 700 या 1000 तक का बेच सकते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। और सबसे सस्ती, जैसे छोटी छोटी सी कैंडल है, इनको क्या बोलते हैं? टेपर अरोमा टेपर है ये। अच्छा, ये अरोमा टेपर है ये, और सबसे छोटा है ये 15 रुपए का। 15 रुपए का होता है। हाँ जी। इसमें जैसे ये अलग अलग ये रंग चिप्स ये कैसे डलते हैं? ये पहले हर कलर में पहले मोम ट्रे में रख के काटा जाता है वो, तो उसको चिप्स कटिंग करके बाद जैसे पीस बना लिए जाते हैं, फिर वो सुखा लिए जाते हैं, फिर अलग से सांचे में डाल के इसको जैसा कलर डालना है हमने वो डाल के हम इसको चिपका देते हैं। अच्छा। चिपक जाता है। ये जो आप सांचे की बात कह रही हैं, ये सांचे कहाँ से आते हैं? रॉ मटेरियल इनके लिए कहाँ से लाया जाता ये है? सब दिल्ली से आता है, ये सांचे भी दिल्ली से आता है, और ये अलग अलग रॉ मटेरियल मोम और सांचे सारे वहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। उसके बाद हमारा काम इनको तरह तरह से बनाना है। तरह तरह से डिजाइन की जिम्मेदारी आप जैसे बता रही थी आपकी होती है। हाँ, डिजाइन की जिम्मेदारी हमारी हुई। अच्छा, जैसे कोई कस्टमर है, कोई अपने पसंद का कोई डिजाइन बनवाना चाहे तो क्या वैसे भी बन पाता है? उसी टाइम नहीं बन सकता है, वो जैसा कहें, क्योंकि हर चीज का अलग अलग तैयारी, तो उसके लिए हमें 1-2 दिन का उनको टाइम देना चाहिए। मतलब बन जाता है। बन जाता है, हाँ बिल्कुल बन अच्छा। जाता है। और हम आगे चलेंगे। यहाँ पर ये बता रहे थे दीदी, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। नेचुरल फ्लावर्स हैं ये? हाँ, ये स्क्वायर नेचुरल है, तो इसमें ये पत्ती सब जंगल से हम चुन के ला के ये फ्लावर अखबारों में दबा के पहले सुखा लिया जाता है। तो जब फिर ये गरम चाकू से हम लोग इसको पहले ये पीस निकाल के तैयार फिनिशिंग करके फिर ये चाकू से चिपका के फिर इसको पैक कर देते हैं। ये कितने की मिलेगी? ये 40 रुपए है करीब है। ये इतना बढ़िया काम ये 40 रुपए की है। और ये तो बारीकी से हुआ हुआ काम है, एकदम अलग अलग पत्ती आप देख सकते हैं, जैसे इसमें बिल्कुल बारीकी से हुआ हुआ ये काम है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिजाइन हमें दिखा इसको। हाँ, ये कछुआ है। ये कितने का है? ये भी 40 का है कछुआ भी। इसको तैयार करके और बना के इसको रंग में डिप करके और बढ़िया करके तो ये डब्बे में पैक कर दिया गया है। अच्छा, आप किन्हें किन्हें सप्लाई करती हैं? हम ये मार्केट में सभी दुकानों में, जैसे मनोत्रा गिफ्ट हाउस है, जैसे नारायण से है, सिर्फ जैसे नैनीताल में ही? हाँ, ना बाहर भी, दिल्ली बॉम्बे सब जाता है ये। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और भी तरह तरह की हमें कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तो ये मुझे इसका सिस्टम समझ में नहीं आता, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, इसका बताइएगा। ये जेल है, ये गिलास में जेल अलग से पाउच आते हैं, उसको गर्म करके तैयार करके फिर पॉटफेरी एक फूल होता है, उसको वो डाल के हम लोग फिर जेल डाल के और बत्ती डाल के इसको तैयार शेप दे देते हैं, फिर पैक कर देते हैं। अच्छा, ये कितना समय लगता है इसे बनाने में? इसको बनाने में करीब 50 या 100 गिलास हम साथ फैलाते हैं, तो आधे घंटे में बन जाती है। आधे घंटे में ये बन जाती है। और बिकती कितने में? ये 40 ही का है इसका भी। 40 रुपए की ये कैंडल है, आप जैसे देख पा रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमें यहाँ पे डिजाइन, बियर डिजाइन, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बियर गिलास है, इसमें जेल में बियर कलर डाल के तो सेव करके ऊपर इसको झाग बना दिया जाता है, फिर ये बियर का झाग महसूस। ये जैसे ये तो जेल है और ये मोम होगा? ये मोम है, ये मोम का झाग बना रखा है।
बियर कैंडल जो है इनकी, इसमें आप देख सकते हैं ये इन्होंने जेल बनाया है, जो पीला रंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बियर कलर, और ये झाग मोम से बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन यहाँ पे, ये बड़ी रंग बिरंगी सी बिल्ली है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये बिल्ली पहले डाई में से व्हाइट निकाली जाती है, बढ़िया वो देके, उसके बाद इसमें ये टाई बांध दी जाती है, और उसके बाद सेड में करके रंग ऐसे सेट में करके फिर तैयार होके सुखाने के बाद फिर इसकी आंखें मुंह बना दिए जाते हैं। ये जो एक ही कारीगर ये पूरा काम करता है या अलग अलग कारीगर काम करते हैं? करीब कुछ कारीगर ज्यादा सीखे वाले करते हैं और कुछ कच्चा माल निकालते हैं। कुछ कच्चा। अच्छा, इसमें जो ये ऐसे शाइन वाला है, इस ग्लॉस, इसको क्या कहते हैं? इसको सेट करना। अच्छा, तो शेडिंग करना, मतलब ऐसे करके वो करके इसको पानी ये फिनिशिंग ग्लॉस से हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अच्छा, चलिए दूसरी तरफ भी आते हैं, थोड़ा सा उधर का भी दिखा देंगे। एक और मुझे बड़ी अच्छी सी यहाँ पर कैंडल दिखाई पड़ रही है, वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे नैनीताल में बर्फबारी का पूरा माहौल रहता है, और मे बी ये उसी से इंस्पिरेशन ली होगी शायद, जो मैं अंदाज, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बड़ा ये आइसक्रीम ग्लास है। हाँ। तो इसको पहले मोम का चूरा किया जाता है, पाउडर, तो उसको पाउडर को रंग बिरंगा कराया जाता है 4 रंगों में। फलों को पसंद करने वाले लोग ये भी ले जा सकते हैं। ये कितने की है? ये 140 की है। ये फलों की टोकरी 140 रुपए की। आप देख सकते हैं कितने ब्राइट कलर्स इसमें। 5 फल है इसमें। हाँ। 5 फल है, और जिसमें संतरा, तरबूजा और ये आम, केला सभी कुछ बना दिया गया है। तो इसको सारा चीज को शेप दे के डिब मतलब बना के अच्छे से फिर टोकरी बना दी। अभी एक्सप्लोर हो रहा है 1998 की ये दुकान है, तब से यहाँ पर मैम काम कर रही हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि बनता कैसे है। जो इतनी चीज़ें हमने आपको दिखाई, उनका मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। चलिए, जैसा कि हम अभी आपको सारी कैंडल्स की डिज़ाइन दिखाते हुए आ रहे थे, अब थोड़ा सा जानेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? कुमारी सरोज। कुमारी सरोज। अच्छा, आप ये इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? इस टाइम पर हम ये सब शादी कैंडल बना रहे हैं। हाँ। लाइट की उससे शादी कैंडल बनती है। अच्छा, आप यहाँ कितने दिन से काम कर रही हैं? मेरे को 2006 से हूँ मैं यहाँ पर। 2006 से। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि शुरुआत कैसे होती है, कौन से सांचों में मोम डाला जाता है, फिर ये जो इसकी बत्ती है वो कैसे लगाई जाती है? बस शुरुआत इसमें इसमें मोम का टेम्परेचर जानना होता है। मोम टेम्परेचर से बनता है, उसके बाद हम इसको नए डिजाइनिंग में वो करते हैं। क्योंकि मोम नॉर्मल वो होती है, नॉर्मल बनाना पड़ता है। अलग अलग किस्म की मोमें होती हैं। आपने ये काम सीखा कहाँ से? ये काम हमने सिर्फ कैंडल में आए तब ऐसे सीख करते करते सीख लिया। अच्छा, ये जो इधर हम देख पा रहे हैं, ये जो इतना बड़ा पतीला है, उसके अंदर मोम पिघल रही है। मोम पिघल रही है, तो ये मोम पिघलती, फिर इसका टेम्परेचर ज़्यादा, इसने टेम्परेचर सही रहना है। तो इसमें हम इसी से हम डिजाइनिंग भी करते हैं, कलर डाल के हम डिजाइनिंग भी बनाते हैं, शादी में कैंडल भी बनाते हैं। अच्छा, इससे अभी शादी कैंडल इसलिए बन रही है क्योंकि नैनीताल में लाइट नहीं है और लोगों ने इसकी डिमांड की है। और उसमें जब सीजन में पर्यटक लोग आते हैं, उस टाइम हम इसमें डिजाइनिंग करते हैं, हर डिजाइनिंग बना लेते हैं। अच्छा, जो पीछे आपके थोड़ी डाई रखी हैं, वो उसके बारे में बता सकती है? ये डाई कैसे बनती हैं? डाई तो ये बाहर से बन के आती है। दिल्ली से बन के आती है। तो उसमें हम हाथ का भी होता है हमारा। हाँ, वर्क भी हाथ का भी करते हैं। हम डिजाइनिंग वाला भी बनाते, तो हम हाथ से भी कर देते हैं। अच्छा, जैसे हाँ, बताइए। ये चीज़ें हमारे हाथ की कला है। ये आपने खुद बनाया? इसमें हमारा वो नहीं है, ये डाई का काम नहीं है, ये हम सिर्फ हाथ से बनाते हैं। ये इन्होंने, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और कितना क्लीन फाइन वर्क यहाँ पर किया गया है। ये हाथ से टोटली बनी हुई है। हमारा इसमें सारा हाथ का काम है हमारा। ये और भी दिखा रही हैं, ये देखिएगा, ये सब हाथ से बनाया हुआ है। हाथ की कला है। अच्छा, ये सारी आप अगर यहाँ पे रख दें तो हम देख सकते हैं ये पूरा हाथ से बनाया हो। अच्छा, ये कैंडल्स ही हैं, इसमें बत्ती वगैरह नहीं, इसमें हम कलर डालते हैं। कलर डालने के बाद इसमें हम मोम एक ट्रे रखी जाएगी, जैसे ये है। इसमें पिघल कर दिया हमने, हाथ से हमने बनाना है। फिर उसके बाद हमने इनमें सांचों में फिट करना है ये। अच्छा, फिर किसी तरह से भी डिजाइनिंग लेनी है। एक दिन में कितनी कैंडल बना लेती हैं? अब वो तो कैंडल पर बात होती है।
अच्छा, जैसे ये शादी वाली बना रही है तो अब तक आप कितनी बना, 12 बज रहे हैं, अब तक कितनी बना चुकी अभी तक तो हमारी बन चुकी है, बहुत बन गई है। ये देखिए इधर है 10। देख रही हैं कितनी सुबह, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी कैंडल, अभी यहाँ पर 12 बज रहे हैं और इतनी कैंडल ये मैन्युफैक्चर की जा चुकी हैं, बनी जा चुकी हैं। शाम तक बताया जा रहा है कि 20 किलो कैंडल्स बन जाएंगी। और बन इसलिए रही है, शादी डिज़ाइनर नहीं बन रही है क्योंकि अभी पर्यटक नहीं हैं, अभी सिर्फ लोगों को यहाँ पर बिजली की कमी है, उसके लिए दिखा रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग से सांचे भी रखे हुए। ये सांचे ही तो कहेंगे दीदी ने? हाँ, ये सांचे हैं, इसमें हम कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सांचे हैं, इसमें हम अभी करेंगे, जैसे फ्लावर है, इसमें हम वाइट मोम लगाएंगे, फिर ये फ्लावर लगाएंगे ऐसे। तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनेगी? हाँ, बड़ी भी बनती है, इतनी बड़ी बनती है। अच्छा, सबसे लंबी बनाई कितने की होगी? वो सबसे बड़ी जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1000। अच्छा, उसका प्राइस 1000 रुपये होगा। और लेंथ तो आप देख ही सकते हैं जो सांचे यहाँ पे रखे हो। अच्छा, ये जो यहाँ पर सब रखा हुआ ये भी सांचे ही हैं? सांचे, ये फल है, फल बनते हैं, फिर फलों में हम डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ये फलों के सांचे हैं, जैसे ये फल है, ये है, ये इसमें फलों का सांचा? ये सेब है, ये तो हम इसमें पूरा सेब का वो देते हैं। अच्छा, ये कैसे देंगे? थोड़ा सा इसको खोल के देख सकते हैं? हाँ, जैसे ये है, इसमें हम ये कलरिंग से इसको हम सेब का वो देंगे, पूरा कलर करके इसको सेब ही बनाएंगे हम पूरा। अच्छा, जैसे सांचे तो ये थोड़े से वैसे, ये अभी सेब की तो शेप पूरी नहीं है, लेकिन हम इसको हम करेंगे, इसको हम तैयार करेंगे, इसको पूरा वो करके फिर इसमें डिजाइनिंग करके कलर करेंगे, फिर पूरा इसका शेप तैयार कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अभी दीदी जो ये चलाती हैं पूरा, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे भी कुछ सामान रखे हुए हैं, पीछे भी कुछ कैंडल्स हैं। दीदी, ये सबसे बड़ा सांचा है क्या आपके यहाँ? हाँ जी, ये सबसे बड़ा सांचा है हमारे पास। अच्छा, इन सांचों की कितनी प्राइस होती होगी? सांचों की साइज तो प्राइस तो 3000 करीब का आया होगा ये, दिल्ली से। हाँ। और लेकिन इसका जो बना के जो बेचेंगे 1000 रुपये का बेचेंगे हम इसमें। अच्छा, तो इसमें तो 3000 का ही सांचा आया है। आप ये पीछे भी अगर दिखा पाए, ये कौन सी कैंडल्स पड़ी हुई हैं? अच्छा, आप इधर से, ये कौन सी कैंडल्स पड़ी? ये वुड है और इसमें वुड निकाला जाता है लकड़ी का शेप का, तो तरह तरह से फिर बना के हम लोग उसको लकड़ी का शेप देते हैं। तो दीदी, जैसे ये पूरा स्पेस है, ये इतना मतलब अभी बहुत बड़ा नहीं है। 25-30 कारीगर आप बता रही थी कि काम करते थे, 20, 25, 22 तक। अभी ऊपर भी आपका है या सिर्फ यही जगह है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? नहीं, थोड़ी सी जगह यहाँ पर है हमारी। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये वुड वाली कैंडल्स यहाँ पर सारी बनी हुई रखी है ना? हाँ, ये तो है। अब इनको शेप देना, तैयार करना, किसी में फ्लावर लगाना, जैसी डिमांड आएगी मार्केट की वैसी हम लोग बना के दे देंगे। एक मुझे उठा के आप दिखा सकती हैं? हाँ, ये मैं देख लेती हूँ, ये अभी फिनिश्ड नहीं है ना, ये फिनिश नहीं है। इसमें 2-3 प्रकार से अभी होगा कि भी इसमें फूल लगाना चाहे तो फूल लगाएंगे, फूल अगर फ्लावर नहीं लगाना चाहेंगे तो इसमें इसको लेमिनेशन करके अलग रख के और फिर इसमें लिखा जाएगा। अच्छा, जो नैनीताल। दीदी, हमने देखी इनकी ये कारखाना है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है। अभी हम बात कर रहे थे, कुछ समस्याएं थी पूरी प्रोसेस में मैन्युफैक्चर में। जैसे आप अभी देख पा रहे 25-30 पहले लोग काम करते थे, अभी 2 महिलाएं नीचे काम कर रही हैं। दीदी, क्या समस्या आई पूरी आपको लॉकडाउन के दौरान, और भी जो जनरली भी आपको समस्याएं आती है एज अ बिजनेस ओनर? जनरल समस्याएं ये आई कि चाइना का मोमबत्तियां फैल गई थी पूरे में, तो उससे वो हमसे सस्ते दाम में और उसमें घटिया दाम में करने लग गए थे, तो हमारा काम थोड़ा उससे उनकी चहल पहल ज़्यादा, हमसे ज़्यादा दिखा रहे थे वो, और पीस बेकार हो चाहे चहल पहल, हमारा टिकाऊ और भारी पीस होने के वजह से लोग पहचान नहीं पा रहे थे, जिससे हमारे काम में कमी आ गई थी। और दूसरी बात यह है कि जब से ये कोरोना फैला मार्केट पूरे घरों में, तो उस दिन से हमारा काम, हमने वर्कर्सों को 2-2, 4-4 महीने के लिए घर बैठा दिया।
उनकी रोजी रोटी नहीं चलने से वो लोग दूसरी जगह चले गए या वो सरकार ने हमें अभी तक ये नहीं पूछा कि कैंडल फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मतलब ये नैनीताल का सबसे यही एकमात्र काम है हमारे पास। तो इसके लिए उन्होंने बहुत, जैसे नाव वालों के लिए सोचा, होटल वालों के लिए सोचा, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कैंडल वालों के लिए भी सोचना चाहिए था, जिससे हमारे लिए तो हम पैसा आता तो हमारे सारे वर्कर्स वापस आ जाते, हम उनको देते और वो वापस आ जाते। आपने सुना कि यहाँ पर नैनीताल में एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बहुत जानी जाती है, झीलों का ये शहर है लेकिन यहाँ की कैंडल्स बहुत जानी जाती हैं। जैसा कि अभी हमें दीदी ने बताया कि जिस टाइम कोविड हुआ और उसके बाद भी सारे वर्कर्स चले गए, कोई उनकी रोजी रोटी सब रुक गई, सरकार ने एज सच कोई सहायता नहीं की। नाविकों को मिला और जो छोटे काम करने वाले थे उनको मिला, लेकिन रिक्शे वालों को मिला और सबको मिला, करीब होटल के लड़कों को, कर्मचारियों को मिला, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं, निशाना नहीं। उन्होंने हमारा भी ये करते, आज के दिन मेरे सारे वर्कर्सों को मैं वापस बुला सकती थी। तो सारे वर्कर्स इनके चले गए हैं। आप जैसे देखा आपने अभी जब हम कारखाने में थे कि सिर्फ 2 महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये गहरी समस्या है कि जो यहाँ का सबसे ख़ास चीज़ है उस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया, उसे इग्नोर किया गया। उत्तराखंड से इसी तरह की स्टोरीज़ हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।